दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बोलने नहीं देने और माइक बंद करने के आरोप पर पश्चिम बंगाल के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व सांसद अंधीर रंजन चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी के कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अंधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के दावे को झूठ करार दिया है। साथ ही कहा है कि ममता बनर्जी दिल्ली में आने पर संत बन जाती है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में शैतान बन जाती है। अंधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में जिस तरह की अराजकता देखने को मिल रही है, चाहे चुनाव हो या ना हो, उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला, जबरन चुनाव जीते जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र की ओर से सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, इसलिए कुछ जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला, पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हुआ हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को पीट कर या रिश्वत देकर जबरन अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। अगर कोई उनकी बात सुनने से इनकार करता है तो उसे मार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में हमारे कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर बेरहमी से मार दिया गया। ममता बनर्जी जब दिल्ली आती हैं तो संत बन जाती हैं, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में शैतान बन गई है। नीति आयोग की बैठक में नहीं बोलने के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर कांग्रेस नेता अंधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी जानती थी कि वहाँ क्या होने वाला है, उनके पास स्क्रिप्ट थी। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अंधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के हाथों पराजित हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी बयानबाजी जारी है। इसके पहले अंधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया था। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेतावनी दी थी और कहा था कि पार्टी में रहने पर पार्टी की नीतियों का पालन करना ही होगा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल है और हालांकि नीति आयोग की बैठक का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार करने का निर्णय किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसमें शामिल हुई और माइक बंद करने का आरोप लगाकर मीटिंग का बहिष्कार किया। इस पर अंधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को दिल्ली तलब किया है। 28 जुलाई को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में बैठक होगी। उस बैठक में यह तय हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होगी। बैठक में बंगाल के करीब 20 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश का अगला अध्यक्ष कौन, क्या इस पद पर अंधीर रंजन चौधरी बने या फिर कोई और थामेगा डंडा, उस दिन यह फाइनल हो सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। केवल ईशा खान चौधरी ही मालदा नॉर्थ से जीत हासिल की। 5 बार के सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अंधीर रंजन चौधरी को तृणमूल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।